बर्फ से ढकी घाटी में माँ हॉबी लॉन्ग ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसके मुंह से निकली एक गांठ लहसुन जैसी महक वाली घास की। पास ही बर्फ में दबे उसके बच्चे 2 दिन से भूखे थे, इसलिए जैसे ही खाना गिरा सब टूट पड़े। सबसे छोटा बच्चा पांची कद में सबसे नाटा था। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता मगर उसके बड़े भाई बहन उसे धक्का देकर आगे निकल जाते। बेचारा कितना भी कोशिश करे उसके मुंह तक घास पहुंच ही नहीं पाती। थक हार कर पांची धीरे धीरे बर्फ से बाहर निकल गया। वो इधर उधर बिखरे घास के टुकड़े ढूंढने लगा जो बाकी बच गए थे, लेकिन तभी पीछे से एक खूंखार शांग-ची लॉन्ग चुपके से आ गया। पांची कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो शिकारी उसे मुंह में दबोच ले गया और तेजी से भागने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बाकी हॉबी लॉन्ग्स को पता तक नहीं चला। बस थोड़ी और दूरी पर जंगल था, अगर वो वहां पहुंच जाता तो पांची उसका शिकार बन जाता, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक तभी पांची का पिता पहुंच गया, 7 टन से ज्यादा वजन वाला पूरे झुंड का सबसे ताकतवर नेता। शांग-ची लॉन्ग उसे देकर कांप उठा और डर के मारे पांची को हवा में उछाल दिया। पांची सीधे जंगल में जा गिरा और शिकारी वहां से जान बचाकर भाग गया। पहली बार अपने घर से बाहर आकर पांची ने इस नए संसार को देखा। वो हर चीज को हैरानी से देख रहा था। उसे एक बहुत बड़ा जीव दिखा। उसने सोचा शायद ये उसके पापा हैं। वो दौड़कर पास पहुंचा, मगर तभी ऊपर से एक बड़ी सी गंदगी की ढेल उसके ऊपर आ गिरी। पूरा शरीर गंदगी से भर गया। तभी समझ आया ये उसका पिता नहीं बल्कि एक विशाल एडमॉन्टन एनकाइलोसोरस था। वो डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन सामने कुछ चोर डायनासोर अपने शिकार का मांस खा रहे थे। पांची को देखकर उनका असली शिकार भाग निकला तो अब सबकी नजर उसी पर टिक गई। वे छोटे मगर चालाक शिकारी थे और पांची उनकी तुलना में बहुत कमजोर। पांची जितना भाग सकता था भागा और तभी उसकी माँ गरजती हुई पहुंची। उसने अपने बच्चे को बचा लिया और शिकारी भाग गए। कुछ महीने बाद बाकी बच्चे जहाँ छोटे छोटे पेड़ गिराने लगे थे, पांची अब भी एक पतली सी टहनी को भी नहीं गिरा पा रहा था। कभी तो उल्टा पेड़ की टहनी ही उसे धक्का दे देती। उसके घर वाले बस बेबस होकर मुस्कुराते रहते। ये तो बड़ा भोला निकला, लेकिन इस परिवार में एक बात खास थी, वे कभी अपने किसी को पीछे नहीं छोड़ते थे। ठंड का मौसम आने वाला था और पूरा झुंड निकल पड़ा वार्षिक प्रवास पर। लंबी यात्रा बर्फ और तूफानों के बीच से। इस क्रिटेशियस युग में जहाँ चारों तरफ खूंखार जीव घूमते थे, किसी भी अकेले शाकाहारी के लिए जिंदा रहना नामुमकिन था। इसलिए सारे हॉबी लॉन्ग्स अपने बच्चों को घेरे में रखते ताकि शिकारी पास आने की हिम्मत न करे। मगर इतने बड़े झुंड की हलचल दूर दूर तक दिखाई देती थी और इस हलचल की गंध सूंघकर सबसे डरावने शिकारी भी पहुंचने लगे। टायरानोसॉरस की नस्लें जो किसी से नहीं डरती थी। क्या पांची का परिवार इस यात्रा में बच पाएगा?